गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ करेंगे। सबसे पहले हमने टेक्निक्स एंड डिवाइसेस ऑफ असेसमेंट का प्रोजेक्ट वर्क किया था। सेकंड हमने असाइनमेंट्स की। थर्ड था प्रैक्टिकल वर्क और फोर्थ क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़। ये क्या है, डिवाइसेस हैं, टेक्निक्स हैं एक टीचर का कि कैसे बच्चों को असेस करना है। बाय प्रोजेक्ट वर्क भी जो है एक टीचर असेस कर सकती है बच्चों को। बाय असाइनमेंट्स भी एक तरह से बच्चों के असेसमेंट दे सकती है। और प्रैक्टिकल वर्क जब देखती है बच्चों का कि कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई, प्रैक्टिकबिलिटी उनकी बढ़ी है, प्रैक्टिकल वर्क वो कर पाए हैं या नहीं, इससे भी जो है बच्चों की असेसमेंट जो है असेस करना बच्चे को इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ भी इसका ही पार्ट है कि बच्चों के परफॉर्मेंस देख के एक टीचर जब उनको असेस करता है उसे क्या कहा जाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने आउटलाइन दे दी एक स्टोरी की, तो हम उनको कह सकते हैं कि आप पूरी स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखो। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों को कुछ हमने बता दिया, कुछ पॉइंट्स बता दिए, बाकी हम क्या देखेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, उनकी नॉलेज चेक करेंगे और वो कितनी क्रिएटिविटी से उस स्टोरी को आगे और बढ़ा पाते हैं। ये देखने से क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस पता चलती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके स्किल्स के बारे में पता चलता है। तो ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं ये मोस्टली स्किल्स बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकंड क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कोई आधा स्केच बना दिया, ठीक है, तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप ये पूरा करो, ठीक है, ड्रॉ द कंप्लीट वन। तो इससे क्या होगा, ये देखा जाएगा कि बच्चा जो है किस तरीके से सोचता है। जैसे कि हम स्क्वायर के 2 साइड्स बना दें, है ना, तो उससे तो डिफरेंट थिंग्स बन सकती हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि बच्चा जो है वो क्या क्रिएटिविटी से क्या बनाता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। इसीलिए परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा कि स्टोरी बनानी है, तो स्टोरी जो हमने एक लाइन जो है सिर्फ दिया बच्चों को, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने वे से उसको और नरेट करेंगे। तो ये क्या होगी, इससे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़ेगी। परफॉर्मेंस जब बढ़ेगी तभी जो है उनमें डीप अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। थर्ड वन इज़, अगर हम किसी भी बच्चे को कुछ ग्रामेटिकल फिगर्स जो हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स दे दें बनाने के लिए, जैसे कि ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल, स्क्वायर जो मैथमेटिक्स में होती हैं, तो ज्योमेट्रिकल फिगर से भी जो है हम देखते हैं कि बच्चों को डिफरेंट शेप्स के बारे में पता है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो इसी तरीके से ये भी एक तरह की क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी है। इससे भी जो एक टीचर है बच्चों को असेस कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, एसएसटी में मोस्टली जो है मैप दिए जाते हैं, है ना। छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि मैप दिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में। वो क्यों दिए जाते हैं, ये परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी को जानने के लिए ही दिए जाते हैं कि बच्चों में जो है उनको उनकी नॉलेज है कि नहीं, इसीलिए मैप स्किल की जो है यूसेज की जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैप दे दिया एक बच्चे को और कहा कि क्रॉप्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, या फिर हमने इंडिया का मैप दे दिया कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो कहाँ हैं या उनकी कैपिटल्स कहाँ हैं। ये क्या है, एक तरह की बच्चों की नॉलेज जो है वो ही चेक की जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी से। एंड द लास्ट वन इज़, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को एसएसटी की अगर हम देखें बुक, तो हिस्ट्री पार्ट में ये दिया जाता है ड्रॉ टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन में डिफरेंट जो इवेंट्स हैं कब हुए, जैसे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, है ना, तो क्या क्या कब कब हुआ, पूरी एक टाइमलाइन बनाई हुई होती है उस पीरियड की, तो उसे एक टाइमलाइन कहा जाता है। तो इससे जो है बच्चों को हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है और सीक्वेंस के बारे में पता चलता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि डेट्स को लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसीलिए टाइमलाइन चार्ट बनाया जाता है कि बच्चा जो है एक प्रॉपर वे में, एक लाइन वाइज जो है, सीक्वेंस वाइज जो है वो लर्न कर पाए, एक सीक्वेंस से जो है उसको पूरे हिस्टोरिकल इवेंट्स लर्न रहें, इसीलिए जो है टाइमलाइन बनवाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह की सभी ही परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, सभी ही बच्चों की परफॉर्मेंस को और इन्हांस करने के लिए, ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो और बढ़े, इसीलिए जो है ये करवाई जाती है। और इससे होता क्या है, इस सभी से ही एक टीचर जो है बच्चों को असेस कर पाती है कि बच्चों की नॉलेज जो है उनमें इतनी नॉलेज है या नहीं, ठीक है।
सो ये आज हमने परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ की. सो होप यू लाइक दिस. थैंक यू.